जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए जो अभी पेपर हुआ है 2 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का, मैं उसका जो है पूरा रिव्यू बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार का जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइडेड है, वो सबसे पहले जो हमारा 1 से लेकर जो 30 क्वेश्चन है, ये हमारा जो है CDP से क्वेश्चन हो जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। और यहाँ पर जो पार्ट सेकंड है, यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट जो हमारा हिंदी है 31 से लेकर 60। और यहाँ पर जो पार्ट थर्ड है, यहाँ पर जो लैंग्वेज सेकंड वो हमारा इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है इंग्लिश चूज़ किया था इंस्टेड ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत की बजाय हमने इंग्लिश जो है चूज़ किया था। और यहाँ पर जो पार्ट 4 है मैथमेटिक्स 91 से लेकर कितना 120 तक। और यहाँ पर जो दिया गया है साइंस जो हमारा 121 से लेकर 150 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे CDP के जो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 2 जुलाई को। ये हमारा जो है शिफ्ट सेकंड का पेपर है पूरा। तो किस प्रकार क्वेश्चन आया था, प्रत्येक क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है आपसे, देखिए, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो मान लीजिए कोई अगर जो है श्रवण बाधित है, तो उसको जो है सबसे ज़्यादा लाभ जो है किस प्रकार मिलेगा। अगर वो श्रवण बाधित मतलब होता है कि वो बह रहा है, क्या है वो, अगर वो बहरा है तो उसको क्या कहिए आप, कोई मूवी दिखाइए, कोई पिक्चर दिखाइए, तो क्या कहिए विजुअल क्यू एंड रिटर्न सपोर्ट, ठीक है। उसको जो है लिखित सहायता करिए और दृश्य संकेत कीजिए, ठीक है। तो अगर वो जो है अगर प्रॉपर सुन नहीं पा रहा है, बहरा है, तो उसके लिए वो चीज़ बढ़िया होगा अगर कोई चीज़ जो है आप विजुअल रूप में दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है निगेटिव रीइंफोर्समेंट डिफर फ्रॉम पनिशमेंट बिकॉज इट। कह रहा है कि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह जो है क्या करता है, ये प्रतिक्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब देख लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में भी आएगा, जो भी बाकी है 3 जुलाई 4 जुलाई और मतलब भी 2 दिन बाकी है ना, 3 जुलाई और 4 जुलाई, क्योंकि जो टोटल जो हमारे पास जो है दिन बना था इसमें कौन कौन सा, 2 जुलाई 3 जुलाई और 4 जुलाई। हमारा 2 अभी समाप्त हो गया है, जो कि मैं यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का जो है आपके सामने पेपर जो है बता रहा हूँ कि किस प्रकार जो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर जो है अभी जो देने वाले हैं किसमें, यहाँ पर 3 जुलाई को और 4 जुलाई को, तो उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए जो है किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए, कह रहा है कि किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से मदद मिलती है। तो भैया जो है अगर समय पर हस्तक्षेप कर देंगे, प्रदान कर देंगे, तो उसको जो है अच्छे से क्या करेंगे, उसको हम जो है किसी चीज़ को जो है सिखा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अधिगम अक्षमता वाला अगर बच्चा है, किशोर है, तो उसको जो है अगर समय पर यानी प्रोवाइड टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है, यानी समय पर अगर हस्तक्षेप कर देंगे, प्रदान कर देंगे, तो वो जो है अच्छे तरीके से सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि ए फैसिलिटेटर हु कंबाइन ग्रुप डिस्कशन एंड रीइंफोर्समेंट इज यूजिंग। कह रहा है कि एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है। तो वह जो है व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद का जो है प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एडोलेसेंट कैपेसिटी फॉर मोरल रीजनिंग एक्सपेंड ड्यू टू, यानी कह रहा है कि किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता किस कारण से बढ़ती है। तो भैया ये अगर वो कोई एडोलेसेंस यानी किशोर है, उसकी जो है क्या करना है, तर्क क्षमता को जो है बढ़ाना है, तो क्या करेंगे इसके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि जो है किस प्रकार वो जो है सोच रहा है अमूर्त चीज़ों के बारे में, यही हमारा जो है हो जाएगा, ठीक है, मोरल रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। तो भैया जो इमोशनल फ्लक्चुएशन होता है एडोलेसेंस में, ये भैया सब देन होता है किसका, हमारा हार्मोनल चेंज का, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है जैसे हम किशोरावस्था की तरफ जाते हैं, तो जितने भी चेंजेस आते हैं वो जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली डील विथ, यानी कि स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। भैया जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो देने वाले थे कौन थे, हमारे कौन थे, स्किनर भाई साहब थे। अब
ये जो डील करता है वो हमारा जो है अपने नियंत्रण में व्यवहार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिहेवियर अंडर वंस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि एडोलेसेंट रिजेक्टिंग पेरेंटल व्यू पॉइंट एंड फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट आइडियाज रिफ्लेक्ट। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर दर्शाते हैं। तो भैया ये जो है अपनी पहचान की खोज में जो है रहते हैं। ठीक है भैया, यानी कि माता पिता के विचारों को जो है बिल्कुल जो है अस्वीकार नहीं करते हैं और स्वतंत्र विचार को विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये दर्शाते हैं भैया अपना खुद का पहचान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन पहचान की खोज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे किशोरावस्था में जाते हैं तो वहाँ पर जो है पीर ग्रुप यानी कि जो हमारे दो समूह होते हैं कुछ ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहीं माता पिता जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट हो जाते, तो उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है। तो भैया शिक्षण जो हमारा होता है ये हमेशा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, यानी कि नोन टू अननोन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 यहाँ पर है, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में ज़रूरत न होने पर भी बहुत ज़्यादा मदद देने का परिणाम यह हो सकता है। भैया जो है अगर समावेशी शिक्षा में अगर जिसको जो है ज़रूरत नहीं है उसको तब भी जो है क्या किए हो, सहायता जो है प्रोवाइड किए हो, सहायता जो है बार बार दे रहे हो, तो जो क्या हो जाएगा आप पर जो है निर्भर हो जाएगा, निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डिपेंडेंसी। भैया जिसको ज़रूरत है उनको दीजिए, वो अगर ना ज़्यादा देंगे तो वो जो है आप पर ही पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वह किसे बढ़ावा देते हैं। तो भैया इनको बोलते हैं संदर्भित अधिगम यानी कि कॉन्टेक्सचुअल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन स्टूडेंट। कह रहा है कि अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होता है जब छात्र क्या करता है नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अप्लाइंग आइडियाज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द नीड टू अंडरस्टैंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि। भैया क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग डिफर फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग। तो भैया ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमारे स्क्रीन भाई साहब थे वो जो क्लासिकल कंडीशन यानी कि पेवलोव भाई साहब की, ठीक है, कैसे हमारा ये जो है डिफरेंट हो जाता है। तो जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है ये जो है स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसमें हमारे ऑपरेंट कंडीशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कह रहा है कि ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन ग्रेड 8 स्टडिंग मैथमेटिक्स वुड बेस्ट डिफाइन बेनिफिट फ्रॉम। कह रहा है कि एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करता है। भैया अगर वो जो है अगर दृष्टि बाधित यानी कि जो है उसको दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो क्या करिए भैया उसको जो है टेक्टाइल ग्राफिक एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन जो है इसको दे दीजिए। ठीक है, यानी कि स्पर्शीय ग्राफिक और ऑडियो व्याख्या। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा ना मूवी, एक मूवी है नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसमें जो है राजकुमार हीरो रहता है और वो जो है अंधा रहता है, तो उसको जो है टेप रिकॉर्डर में जो है जितना भी जो डेफिनेशन रहता है जितना भी थ्योरी रहता है उसको जो है रिकॉर्ड करके रहता है और उसी से जो है वो पढ़ता रहता है। अब मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है तो उसी से एग्जांपल याद कर लेना कि जो है स्पर्शीय ग्राफिक और ऑडियो व्याख्या। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। देखिए भैया जो प्रशंसा की बात करता है यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और फिर निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जो बात हमारी करते हैं, कौन करते हैं हमारी ये ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि कौन, स्किनर भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट सपोर्ट इंक्लूजन बिकॉज इट। तो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल ट्रिगर ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार के पर्यावरणीय कारक की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन एडोलेसेंस इंक्रीज व्हेन। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब उनमें जो है
वह स्वायत्ता का अनुभव करते हैं, यानी कि दे फील ऑटोनोमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंस डिफर फ्रॉम प्राइमरी स्कूल काउंसलिंग बिकॉज इट फोकस मोर ऑन। तो भैया जो किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक छात्र केंद्रित करता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहचान और असम्मान संबंधी मुद्दे को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कह रहा है कि ए टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम एंड डिस्कवर आंसर इज अप्लाइंग। एक शिक्षक जो छात्रों को समस्या की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वह जो है निम्न में किसका प्रयोग कर रहा है? तो भैया इसको बोलेंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? जांच आधारित अधिगम बोलेंगे। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन एडोलेसेंट। अच्छा, ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा जो है किशोरावस्था से ही आ रहा है, एडोलेसेंट से ही आ रहा है। ये भी देख लीजिए क्या है, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह किसको दर्शाता है? तो इसको बोलते हैं क्या भैया? संज्ञानात्मक विकृति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मैं हमेशा असफल होता हूँ, उसके अंदर वो बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन। तो किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करते हैं। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण पर जो है निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट प्रोड्यूस बिहेवियर दैट। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो क्या करते हैं? सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह ही जल्दी बुझ जाती है, यानी कि एक्सटिंग्विश क्विकली वंस रीइंफोर्समेंट स्टॉप, यानी कि रीइंफोर्समेंट जैसे बंद वैसे जो हमारा सुदृढ़ीकरण भी जो है बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप इन एडोलेसेंट व्हेन दे स्टार्ट चैलेंजिंग रूल एंड अथॉरिटी। तो भैया जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं तो उनमें कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होता है? तो उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि जो है वो लॉजिक भी निकालते कि भैया इसके पीछे हमारा ये कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीर मेंटरिंग इन एडोलेसेंस इन्हांस। किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शक बढ़ाता है। तो भैया किसका? सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू प्याजे एडोलेसेंस बिगिन टू थिंक। प्याजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं कब? ये जो है अमूर्त रूप से। ठीक है, जो हमारे किशोर होते हैं यानी कि एडोलेसेंस जो हमारा 18+ एज इनका होता है, ये जो है अमूर्त चीज़ों पर जो है सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग प्रीसीडेड डेवलपमेंट बिकॉज। तो सोशल इंटरेक्शन प्रमोट क्या? कॉग्निटिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट क्या करता है? जो जेनेटिक पोटेंशियल उसको जो है एक शेप प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंट ही तो प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए जेनेटिक्स जो है बच्चा बहुत अच्छा पैदा हुआ है बहुत अच्छे घर में, पर अगर उसको इन्वायरमेंट ही गलत मिला तो फिर वो बिगड़ जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 29 है, टीचिंग इफेक्टिवनेस इम्प्रूव व्हेन। अगर जो है विधियाँ अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेथड मैच लर्निंग ऑब्जेक्टिव के जरिए अगर पढ़ाएंगे तो जो हमारा टीचिंग होगा वो बिल्कुल इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो रहेगा 30, एडोलेसेंट हाइटेन सेल्फ कॉन्शियसनेस में लीड टू। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। क्या हो सकता है भैया? सोशल विड्रॉ। ठीक है, यानी कि वो जो है समाज से बिल्कुल अलग हो जाएगा, अलगाव पैदा हो जाएगा उसके अंदर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है और ये जो पूछा गया था आज के पेपर में, ठीक है भैया, वो हमारा हिंदी से पार्ट सेकंड हमारा आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जगत प्लस आनंद का संधि रूप क्या है? तो भैया इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है? हमारा जगदानंद बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? भैया तत्सम,
नहीं आपसे पूछा है तद्भव, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इनमें से कान। ठीक है भैया, कर्ण मतलब कान ही होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण हमारा हो जाएगा तत्सम और कान हमारा हो जाएगा तद्भव। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो भैया अनुनासिक किसे कहते हैं? जिनमें जो है क्या होता है, इसमें ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुंह के साथ नासिक से भी हवा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 33 के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? तो भैया इसको बोलेंगे लोकेश्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से एक कर्मक क्रिया को चयनित कीजिए। तो हमारा कर्मक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? एक कर्म पूछा है, एक तुम्हारा शाम पानी पीता हमारा एक कर्म हो जाएगा, बाकी सब में जो है दो दो कर्म लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कह रहा है कि आगत और अगत युग्म शब्द का सही अर्थ। तो भैया जो अगत और आगत का जो यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बुरी गति और आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह सहित है? तो यही भैया चुनना है कि कौन सा जो यहाँ पर विराम चिन्ह लगा है जो है हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं घर पहुँचा तो यहाँ पर विराम लगा, तब वह सो रहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कह रहा कि किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली। इस वाक्य में प्रयुक्त निपात ढूंढना, निपात को बोलते हैं पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निपात। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो लिखा गया है 39 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो भैया जो हमारा विक्रम लिखते हैं वापस छोड़ेंगे मतलब ये कामरा म विक्रम हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें है? तो भैया इसमें से पूर्ण विराम का प्रयोग जो है कहाँ पर गलत है? तो यहाँ पर क्या तुम ठीक हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए हमारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे पहचानिए। तो भैया हमारा जो इसमें गलत हो जाता है वो हमारा जो है अवधि गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि का यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 महात्मा किस समास का उदाहरण? तो भैया महान है जो आत्मा हमारा उदाहरण हो जाता है, इसको बोलते हैं कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सही अनुसार शब्द कौन सा है? तो भैया हमारा इनमें से सही हो जाएगा सांगत्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें कौन सा शब्द सही है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अच्छा यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, शायद मुझसे यहाँ पर कुछ गलती हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समान लिखा है, ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बट ऐसा बुक में नहीं था। ठीक है, बट अभी जब इसको कॉपी पेस्ट किए तो ऐसा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रहार प्रहर युग्म का उचित विकल्प। तो भैया प्रहार मतलब होता है क्या? चोट पहुँचाना, और प्रहर मतलब क्या होता है हमारा? समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से क्या गुजरती है? तो भैया क्या गुजरता है वहाँ पर? हवा गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना का मुहावरा जो हमारा हो जाता है क्या हो जाता है? क्या होता है? करारा जवाब देना हमारा जो है हो जाता है मुहावरा। ईंट का जवाब पत्थर से देना। का पुरुष का सही समास विग्रह रूप चुने। तो भैया कायर है जो पुरुष हमारा का पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर समास विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा? तो भैया हमारा समूहवाचक कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय की बात करेगा भैया, तो हम क्या बताएंगे? हम समूह। राधा आ गई परंतु श्याम अभी तक नहीं आया। तो इसमें जो हमारा हो जाता है क्या? संयुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किंतु परंतु सब भैया हम यही सब दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर जो दिया गया है
यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया था, तो वहाँ पर जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, ये देख लीजिए। इसको जो हम बताने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, 52 में ऑप्शन नंबर सी, और 53 में ऑप्शन नंबर ए, और 54 में ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर फिर से पूछिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। भैया तत्सम ढूंढना, तो पिपासा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। पिपासा मतलब होता है प्यास। समानाधिकरण और व्याधिकरण किस अव्यय के भेद हैं। भैया तो ये हमारे भेद होते हैं किसके, समुच्चय बोधक के। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समुच्चय बोधक के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आकाश पाताल एक करना मतलब होता है भैया बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कठिन मेहनत करना, इसको बोलते हैं आकाश पाताल एक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रा का वर्ड क्रम। तो भैया श्रा का जो हमारा होता है सा के नीचे हलंत लगता है और प्लस रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। भैया संयुक्त वाक्य जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होते हैं भैया पुरानी बातों को याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ गया है, किससे आ गया भैया, ध्यान से देखिए, हमारा आ गया है इंग्लिश से। तो इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस। तो भैया इंट्रोगेटिव चुनना है आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। डज सी सेल्डम अटेंड मीटिंग ऑन फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब इसको भी देख लीजिए, कह रहा है कि द मैनेजर मेड द एम्प्लॉय वर्क टाइम। तो भैया एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव में बनाना, तो इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द एम्प्लॉय वर मेड टू वर्क ओवर टाइम बाय द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया चूज द करेक्ट फिल्टर फॉर्म ऑफ वर्ड। अब ये आप सोच रहे हो कि आंसर बार बार दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पर दिखेगा, तो ये आंसर, यह भी क्वेश्चन बहुत छोटा दिखने लगेगा, इसलिए थोड़ा ऊपर कर देना ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो भैया जो है सेवरल यहाँ पर जो हम आ रहा है हो जाएगा अपार्टेसेस, मतलब होता है क्या, उपकरण होता है, ठीक है भैया, अपार्टेसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि मैग्निनमस। भैया मैग्निनमस मतलब होता है पिट्टी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस द स्टूडेंट आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। तो भैया स्टडिंग कर रहे हैं यानी कि वर्ब की क्रिया कर रहे हैं, यानी क्रिया तो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ब क्रिया कर रहे हैं पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट टू। भैया एडवांटेज मतलब होता है फायदा, तो बेनिफिट मतलब क्या होता है भैया, फायदा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस ही डेयर नॉट अपोज द चेयरमैन डिसीजन द वर्ब डेयर फंक्शन। तो भैया डेयर फंक्शन हमारा जो यहाँ पर हो जाता है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विथ करेक्टली यूज पंचुएशन मार्क। तो भैया जो पंचुएशन मार्क जो यहाँ पर चुनना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। रिया सेड आई विल सबमिट द असाइनमेंट टुमारो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द फेयरलेस। फेयर मतलब होता है कि बिल्कुल फेयर मतलब होता है डर, और फेयरलेस लग गया तो इसका मतलब क्या होता है, निडर होता है, ठीक है, यानी कि जो डरता नहीं है। तो इसका जो है आपको चुनना है क्या, एंटोनिम्स, यानी कि जो है समाना जो है क्या, एंटोनिम्स मतलब होता है बिलोम। तो बिलोम इसका क्या हो जाएगा हमारा, जो डरता नहीं है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा नर्वस, जो कि हमारा डरता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है इन द सेंटेंस द फ्लावर स्मेल स्वीट द वर्ब फंक्शन एज। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चूज द सेंटेंस इन विच द रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड विद द मोस्ट ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट हिम टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर नून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि चूज द करेक्टली सफिक्स फॉर्म ऑफ रूट वर्ड द स्पीकर रिमार्क क्रिएटेड कंसिडरेबल। तो भैया कन्फ्यूजन एमंग द किसके ऑडियंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग मटेरियल। नो भैया मटेरियल की बात किया तो भैया यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी द कारपेंटर यूज वुड फॉर द टेबल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज ऑटोमेटिकली एंड करेक्टली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो, द मैनेजर है ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि इन द सेंटेंस दे वर प्लेइंग इन द गार्डन द अंडरलाइन वर्ड इन इज फंक्शनिंग एज। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन जो वर्ड हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर वर, तो वर हमारा जो होता है ये क्या होता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इज, एम, आर, वाज ये सभी हमारे कैसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब यहाँ पर 76 दिया गया है कि सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द इम्पेटिव प्रोनाउन हैज़ बीन यूज करेक्टली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। मिसेज अनीता शर्मा हर्षल इंस्टेड द एग्जामिनेशन हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो है आपको फेमिनिन चुनना है, किसका फेमिनिन काउंटर पार्ट ऑफ द मैस्कुलिन नाउन। यहाँ पर मैस्कुलिन दिया गया, उसको फेमिनिन चुनना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा टेस्टरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस। तो भैया पंचुएशन चुनना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। कैन यू कंप्लीट द टास्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया, आस्क द मैनेजर। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, कह रहा है कि सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेन द करेक्ट फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। इन स्पाइट ऑफ फॉल द मैच कंटिन्यू, बारिश होती रही और मैच हमारा चलता रहा, हम करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि द कमेटी डिसीजन आल्दो क्या जाए, यहाँ पर जो करेक्ट पंचुएशन लगता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी लगेगा अनपॉपुलर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,